इस वीडियो में हम एक कविता को समझेंगे जिसका शीर्षक है अब तक बहुत बह चुका पानी। इसमें एक कौवे और एक लोमड़ की पारंपरिक कहानी की इस कविता से तुलना कर अनुभव के आधार पर सीखने और चतुर बनने की बात पर जोर दिया गया है। पहले हम उस पारंपरिक यानी कि उस पुरानी कहानी को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में हम इस कविता के भावार्थ या सरलार्थ को समझेंगे कि बहुत पुराने समय में एक कौवा एक रोटी लेकर एक डाल पे बैठता है। तभी एक लोमड़ वहां से गुजर रहा होता है और जो ही वो उस कौवे की चोंच में चुपड़ी रोटी देखता है तो लोमड़ उस कौवे से रोटी छीनने के लिए उस कौवे की बड़ाई करता है और कहता है कि हे कौवे, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, तुम मुझे एक गीत सुनाओ। कौवा बेचारा भोला भाला गीत गाने के लिए अपनी चोंच ज्यों ही खोलता है, रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ उस रोटी को लेकर वहां से चला जाता है। परंतु इस कविता में कौवा चतुर है और लोमड़ की बातों में नहीं आता है। तो यहाँ जो इस कविता का शीर्षक है वो पुरानी कहानी और वर्तमान की जो ये कविता है उन दोनों की तुलना के आधार पर बताया गया है कि अब तक बहुत बह चुका पानी। कि लोमड़, तूने अब तक हमारे पूर्वजों को बहुत इस प्रकार से बहला फुसला करके रोटियां उनसे छीनी है, परंतु अब मैं समझदार हो गया हूं, अब मैं तुम्हें रोटी नहीं लेने दूंगा। तो चलिए अपन इसको हाव भाव से समझते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी गोल गोल थी मोटी मोटी। यहाँ कवि वर्णन करता है कि एक कौवा कहीं से अपनी चोंच में पूरी रोटी लेकर उड़ता उड़ता आता है। रोटी ताजा और घी लगी हुई यानी कि चुपड़ी हुई, गोल मटोल और मोटी मोटी है। देखा लोमड़ ने उसको तब बैठ चुका था जब डाली पर, लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। अब देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं कि लोमड़ वहां आता है और कौवे को देख रहा है। तो इसका भावार्थ है कि जब कौवा आकर डाली पर बैठ गया तब लोमड़ ने उसे देखा और अपनी गर्दन ऊंची कर मीठी आवाज में उससे बोला। क्या बोला, चलिए देखते हैं। लोमड़ कहता है, मेरे राजा कौवे बेटे मैं तुझको पहचान गया हूं, आता जाता रहा इधर मैं कई वर्ष से नहीं नया हूं। यानी कि लोमड़ कौवे को अपनी बातों में फंसाना चाहता है और वो कहता है कि हे कौवे राजा बेटा, मैं तुझको पहचान गया हूं, मैं यहां नया नहीं हूं, मैं कई वर्षों से इधर आता जाता रहा हूं। मुझे पता है उस कौवे के तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ भेंट बैठ कर मधुर प्रभाती। देखो, प्रभाती का मतलब होता है सुबह के समय गाया जाने वाला संगीत। और यहाँ एक शब्द आया है नाती। नाती जो दोहितर जिसे अपन कहते हैं, यानी कि नाना नानी और जो बच्चों का रिश्ता है वो नाती का होता है।
तो यहां पर लोमड़ ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस कौवे के या तो पुत्र हो या नाती हो, जिसने मुझे यहीं इसी जगह बैठकर अपनी मीठी आवाज में प्रभाती सुनाई थी। फिर देख आगे क्या होता है। लोमड़ कहता है, बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। लोमड़ कौवे को कहता है कि इसी डाली पर, जिस डाली पे तुम बैठे हो, इसी डाली पर वो बैठे थे। कौन बैठे थे? तुम्हारे पूर्वज बैठे थे। मेरे कहने पर उसने ऊंचे स्वर में मधुर राग में अपना गीत सुनाया था। कौवे भैया तुम भी अपने दादा नाना की तरह अपनी कला का हुनर मुझे दिखाओ और अपना मीठा राग मुझे सुनाओ। यानी कि लोमड़ कौवे को अपनी बातों में उलझाना चाहता है कि इसके चोंच से रोटी नीचे गिर जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब कौवा कौवा इतनी देर तक तो लोमड़ की बातें सुन रहा था। कौवा हंसा चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले, बोला लोमड़ दादा से यूं कान खोलकर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है क्यों दोहराऊं यह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी अब तक बहुत बह चुका पानी। अब कौवा कहता है, लोमड़ की सारी बातें सुनकर के हंसता है और पहले चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ता है और फिर बोला कि लोमड़ दादा ध्यान से सुनो, मैंने अपने पूर्वजों से जो अनुभव पाया है उस नादानी को मैं फिर से क्यों दोहराऊं। अब तुम्हारा एक भी छल नहीं चलेगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, अर्थात अब मुझे मूर्ख नहीं बना सकोगे। इस प्रकार से लोमड़ बेचारा आगे चल देता है।